नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज आप सभी के लिए स्वप्नों की श्रृंखला में जो हम क्रमांक बनाते हैं उसी विषय पर आज आपके लिए एक बहुत ही अद्भुत स्वप्न से संबंधित जानकारी लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही दुर्लभ स्वप्न होता है और बहुत भाग्यवान लोगों को इस प्रकार का स्वप्न आता है। तो जो ये स्वप्न है, यदि आपके जीवन में ये स्वप्न आपको ईश्वर की कृपा से, महाराज जी की कृपा से अगर इस स्वप्न के दर्शन होते हैं तो आप स्वयं को बड़ा भाग्यशाली मान सकते हैं, बड़भागी मान सकते हैं, क्योंकि यह स्वप्न ही कुछ इतना महत्वपूर्ण है कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही होती हैं, जो भी असमंजस चल रही होती है, जो भी दुख के कारण होते हैं, सबसे आपको पूर्णतः मुक्ति मिलती है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को यह स्वप्न आए और इसी के साथ साथ बिना देर के हुए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। देखिए, जिस प्रकार से श्री महाराज जी को स्वप्न में देखने वाला व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, उसके जीवन में बड़े चमत्कारिक परिवर्तन आते हैं, उसी के फलस्वरूप यह जो स्वप्न है यह भी इतना महत्वपूर्ण है कि आपके जीवन में जितनी भी दिशाओं से आ रही परेशानियां होती हैं, सभी प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाती है। अब होता क्या है, देखिए, कहते हैं कि स्वप्नों पर किसी का नियंत्रण नहीं होता। अक्सर सोते हुए व्यक्ति कई चीजों को अपने स्वप्न में देखता है। कई बार हमें अच्छे सपने आते हैं, तो वहीं कई बार ऐसे सपने भी आते हैं जिन्हें देखते ही डर के मारे आंखें खुल जाती हैं। आंखें खुलने के बाद कुछ सपने याद रहते हैं तो कुछ भूल जाते हैं। स्वप्न शास्त्र के अनुसार, देखिए, हमारे धर्मशास्त्र भी हमें पग पग पर बहुत सी चीजों को के संदर्भ में जानकारी हमें प्रदान करते रहते हैं। उसी प्रकार से स्वप्नों से संबंधित एक शास्त्र भी है, जो कि है स्वप्न शास्त्र। तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार ये सपने यूं नहीं आते, हर सपने का कोई ना कोई मतलब होता है, कोई आशय होता है। ऐसी मान्यता है कि हर सपने का हमारे निकट भविष्य से कोई ना कोई संबंध अवश्य ही होता है। कुछ सपने शुभ फलदायक होते हैं, तो वहीं पर कुछ स्वप्न अनहोनी का संकेत देते हैं, हमें उससे आगाह करते हैं। तो जिस स्वप्न की हम बात कर रहे हैं वह स्वप्न है, यदि आपको सुबह के समय, भोर के समय स्वप्न में श्री हनुमान जी के दर्शन हो जाते हैं। अब देखिए, हनुमान जी के दर्शन तो कई मुद्राओं में होते हैं। श्री हनुमान जी के दर्शन करना वैसे बहुत बहुत ही अद्भुत होता है। जीवन में एक नया आपको आयाम प्राप्त होने वाला है, यह तो आप मान लीजिए। लेकिन श्री हनुमान जी के भी अलग अलग मुद्राओं के स्वप्न होते हैं। तो आज जिस स्वप्न के बारे में हम बात कर रहे हैं वह स्वप्न है, तो जिस स्वप्न की हम बात करने वाले हैं वह स्वप्न है पंचमुखी हनुमान जी का। अब देखिए, पंचमुखी हनुमान जी का जो स्वप्न है, सबसे पहले तो आप इसका आशय जान लीजिए। श्री हनुमान जी की अलग अलग मुद्राएं होती हैं, तो उनकी मुद्राओं के अलग अलग होने के चलते उनके स्वप्न का आशय भी अलग अलग होता है। जब आप श्री हनुमान जी का सामान्य स्वप्न देखते हैं, जिसमें हनुमान जी आपको आशीर्वाद देते हुए एक हंसमुख मुद्रा में दिखते हैं, तो उसका सीधा सा आशय होता है कि आपके जीवन में जो भी परेशानी चल रही थी उसके निवारण के लिए स्वयं श्री हनुमान जी ने मोर्चा संभाल लिया है। आपके जीवन में श्री हनुमान जी स्वयं ही उदय होकर आपके जीवन की सभी परेशानियों से आपको मुक्ति दिलाएंगे। लेकिन जब पंचमुखी हनुमान जी का दर्शन होता है, तो श्री पंचमुखी हनुमान जी का दर्शन एक प्रकार से, क्योंकि 5 मुख होते हैं पंचमुखी श्री हनुमान जी का, जब आप दर्शन करते हैं तो पांचों दिशाओं से, पांचों दिशाओं कह लीजिए, जीवन के 5 आयाम कह लीजिए, इन पांचों दिशाओं से आने वाली जितनी भी नकारात्मक शक्तियां थी, नकारात्मक प्रभाव थे, उन सभी नकारात्मक प्रभाव से आपको मुक्ति मिलने वाली है, सबसे पहला। इसके अलावा और जब आपको श्री पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन होते हैं तो इसका एक तो परेशानियों का निवारण, दूसरा जीवन में जितने भी तरीके के आपके दुख हों, जितने भी तरीके के दुख का आशय है कि जो भी दुखों का स्रोत है, उन सभी स्रोतों का अब यहाँ पर भंजन होगा। श्री हनुमान जी उन सभी स्रोतों को समाप्त करने वाले हैं, और ये सूक्ष्म समय के लिए नहीं, दीर्घकालिक समय के लिए होता है। दीर्घकालिक का आशय है लंबे समय तक आपके सारे कार्य सुचारू रूप से होने वाले हैं। इसके अलावा जीवन में आपको जैसे काफी समय से कोई नई राह नहीं दिख रही थी, जैसे होता क्या है कि बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि हमारे जीवन में नियमित रूप से, निरंतर और नियमित रूप से कष्ट ही कष्ट आ रहे हैं,
तो उस प्रकार के कष्टों से जीवन में आपको बहुत बहुत लाभ मिलने वाला है, क्योंकि अब जैसा मैंने बताया था हनुमान जी आ गए हैं, तो समझ लीजिए जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। इसके अलावा स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में जब आप श्री पंचमुखी हनुमान जी को देखते हैं तो ये बहुत कल्याणकारी स्वप्न है। यह सपना यह भी दर्शाता है कि आने वाले समय में आपके जीवन में जो भी अब होगा, जैसे नियमित दुख आ रहे थे तो अब नियमित सुख ही सुख आएंगे, आपकी सभी मनोकामना पूरी होगी। आने वाले समय में आपको बड़ी उन्नति का पद प्राप्त होने वाला है। जीवन में जो भी कार्य करते हैं, मान लीजिए आप नौकरी पेशा हैं तो नौकरी पेशा में आपकी पदोन्नति निश्चित ही होगी, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। दूसरा, कोई कार्यक्षेत्र, जैसे आप मान लीजिए बहुत से लोगों का अपना व्यवसाय होता है, उसमें उन्नति का बहुत प्रबल संकेत होता है। यह स्वप्न इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपकी धर्म में रुचि भी बढ़ेगी, इसलिए हो सकता है कि आने वाले समय पर आप तीर्थ यात्रा के दर्शन भी करने वाले हैं बहुत शीघ्र, या आप करेंगे या अपने परिवार में जो भी आपके श्रेष्ठ जन हैं, कोई वृद्धजन है, माता पिता हैं, उनको भी आप, जैसे 4 धाम हो गया उदाहरण स्वरूप में, 4 धामों के दर्शन करा सकते हैं, या बहुत ही अच्छी आपकी एक तीर्थ यात्रा भी आपके जीवन में एक प्रबल योग लेकर आती है। इसलिए ये बहुत शुभ संकेत है और बहुत कम लोगों को इस प्रकार का स्वप्न आता है। देखिए, व्यक्तिगत रूप से मैं कह रहा हूं कि पंचमुखी हनुमान जी को देखने का बहुत बहुत ही अद्भुत लाभ है, और यह भी आप कह सकते हैं, इसमें कोई त्रुटि नहीं होगी कि ये भाग्य बदलने वाला, पूरी तरह से बहुत भाग्यवान व्यक्ति को इस तरह का स्वप्न आता है। और ज्यादातर ये स्वप्न कहाँ देखा जाता है, मैं आपको ये भी बता दूं, ज्यादातर ये स्वप्न उन लोगों को आता है जो काफी समय से श्री हनुमान जी की पूजा अर्चना कर रहे हों, या श्री हनुमान जी से जुड़ने का प्रयास कर रहे हों, श्री हनुमान जी के प्रति बहुत विनम्र हों और सिद्धि प्राप्ति के लिए आपने कार्य कर रहे हों, तो उनको ये स्वप्न आता है। तो उनमें भी बहुत दुर्लभ लोग होते हैं। तो अगर आप उन दुर्लभ लोगों में आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि स्वयं श्री हनुमान जी ने आपके भाग्य को चमकाने की पूरी जिम्मेदारी ले ली है। इसलिए आपको स्वयं को भाग्यवान समझना चाहिए। यदि आपके स्वप्न में स्वयं श्री पंचमुखी हनुमान जी आपको दिख रहे हैं तो यह समझ लीजिए कि इसके साथ साथ और क्या परिवर्तन होगा, यह भी मैं आपको बता देता हूं। बहुत कम लोगों को ये जानकारी होती है। जब श्री पंचमुखी हनुमान जी का आपको दर्शन होता है, सबसे पहले आपको क्या कार्य करना चाहिए कि उसी दिन, जिस दिन आपको स्वप्न आया होता है, उसी दिन आपको कुछ जरूरतमंद लोगों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। सबसे पहला कार्य यही है कि भूखे को भोजन उस दिन अवश्य कराएं, और हो सके तो भोजन के साथ साथ मिष्टान में आप पीले लड्डू श्री हनुमान जी को बहुत पसंद हैं, चाहे वो बेसन के हों या बूंदी के हों, आप लड्डू का भोग अवश्य लगाइएगा श्री हनुमान जी को भी, और उन भक्तों को भी, उन जरूरतमंदों को भी जिनको आप भोजन प्रसाद उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ साथ यह एक और प्रबल संकेत होता है कि इसी के साथ साथ श्री राम जी की कृपा भी आपके जीवन में बहुत प्रभावी रूप से आने वाली है। या तो आपकी श्री राम जी के प्रति रुचि बढ़ेगी, जिसके बाद आप श्री राम जी के जीवन पर अध्ययन कार्य भी शुरू कर सकते हैं, जैसे श्री रामायण जी का पठन पाठन, श्री राम जी को जानने की अपनी चेष्टा आपके अंतर मन से जागृत हो जाएगी। ये स्वतः होगा। देखिए, ये किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं होगा कि आपको करना है, क्योंकि यह अंतर मन से आएगा। करने और अंतर मन से जागृत होने में, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो इसीलिए यह वह भाग्य चमकाने वाला स्वप्न है, यह वह भाग्यशाली सपना है जो एक भाग्यवान व्यक्ति को आता है, और ऐसे लोग बहुत विरले हैं, बहुत कम हैं। तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि महाराज जी के चरणों में मुख्य तो ये प्रार्थना मैं प्रेषित करना चाहूंगा कि हमारे सभी अनन्य दर्शकों को ये स्वप्न जीवन में अवश्य एक बार आए, क्योंकि हमारे अनन्य दर्शक श्री महाराज जी को बहुत बहुत प्रेम करते हैं। इसीलिए मैं ये कामना करता हूं कि श्री महाराज जी हमारे सभी अनन्य दर्शकों को यह स्वप्न अवश्य दिखाएं। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी हो गया है, तो आज की प्रार्थना भी हो गई है। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।